नमस्कार जी। मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से। ऐसा है कि आज का जो मेन जो मुद्दा है वो है कि पूरे हिमाचल में माइनिंग पूरे चरम पर है। और माइनिंग माइनिंग माफियाओं ने इस तरह से जाल बिछा रखा है पूरे प्रदेश में कि कोई भी खड्डे तो क्या, लोगों की पर्सनल ज़मीनें भी इन्होंने खोद कर ख़त्म कर दी है। छोटे छोटे वृक्ष लगाए थे, पेड़ लगाए थे, वो भी छोड़ दिए और वो तो उखाड़ ही दिए, पर जो बड़े पुराने पेड़ थे वो भी उखाड़ कर इन्होंने फेंक दिए। उसमें से सबसे ज़्यादा जो इस टाइम माइनिंग हो रही है नालागढ़ में, तो उस हिसाब से चल रही है कि ये सोच रहे हैं कि बस आज ही उठा लें सारा जितना भी मटेरियल खड्डों में या लोगों की ज़मीनों में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे जो क्रैशर लगाए हुए हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई परमिशंस नहीं है, और इन्होंने परमिशन के नाम पर तो सिर्फ एक दिखावा है। और ये करते क्या है, ये चोरी का माल लेते हैं। टिप्परों को कम पैसा देकर उनको रातों को इनके पास टिप्पर आ रहे हैं, कैमरे में आप इनके देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे एक तथाकथित नेता है जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो प्रेजेंट एमएलए है वो माइनिंग करवा रहे हैं। अगर आप देखें तो माइनिंग होती किसके लिए है और कौन कर सकता है, कौन करवा सकता है? अपने दांतों से तो वो बजरी और पत्थर को चबाएगा नहीं। उसके लिए तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? क्रशर का होना जरूरी है। जिनके अपने जीजा भाइयों के और अपने खुद के क्रशर्स है वही माइनिंग करवाएंगे। जिसका अपना कोई क्रशर नहीं है, अपना कोई टिप्पर नहीं है, वो क्या माइनिंग करवाएगा? ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और एक प्रत्यारोप की जो राजनीति यहाँ पे चल रही है। और जिसने माइनिंग शुरू की है वो आज वो बंदा बोल रहा है कि प्रेजेंट एमएलए जो है वो करवा रहा है, माइनिंग करवा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसे क्रैशर्स है जिनकी माइनिंग लीज तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। माइनिंग लीज में 1% भी माइनिंग का मटेरियल नहीं है। आप उनकी जाके लीज को देख ले, चेक कर ले। जैसे लखविंदर स्टोन क्रैशर है, चंगर स्टोन क्रैशर है, ये देख ले, रात को देख लिए, रात के अंधेरे में कितनी चोरी करते हैं ये। इनका कैमरे को चेक किया जाए तो रात को मैं गारंटी देता हूँ कि इनकी गाड़ियाँ आती जाती है, इनके रात को क्रैशर में माल जा रहा है। जबकि रात को क्रैशर चलाने की परमिशन ही नहीं है, लेकिन रात को सबसे ज़्यादा काम कर रही है ये। अब ये लोग क्या करेंगे? जो रात को चुराते हैं वो देखेंगे थोड़े भी हम कहाँ से उखाड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या नुकसान कर रहे हैं। और माइनिंग इतने ज़ोरों पर चल रही है कि पूरे बीबीएन में, पूरे नालागढ़ में सभी मतलब कि इन्होंने टिप्परों के साथ कोई जगह छोड़ी नहीं है, जेसीबीयाँ लगाकर माइनिंग कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन है? माइनिंग डिपार्टमेंट है। एमओ सबसे ज़्यादा इसमें डिपार्टमेंट, एमओ जो है इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि एमओ की परमिशन के बिना कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। और पिछले 5 तारीख को यहाँ पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई है जिसमें एमओ साहब खुद प्रेजेंट थे और तहसीलदार साहब नालागढ़ हुसन चंद जी भी थे, एसएचओ साहब रोए साहब भी मौजूद थे। और पूरा डिपार्टमेंट जिसमें जैसे आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, मेरे ख्याल में वहीं वहाँ के सारे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे। और सभी की एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई है जहाँ पे ये देखा गया और प्रेजेंट वहाँ पे देखा गया और पाया गया कि 3 फुट की लीज है, इनको परमिशन होती है किसी भी बेड से उठाने की। लेकिन इन्होंने वहाँ पे पाया गया कि 20-20 से लेकर 50-50 फुट गहरे खड्डे इन्होंने डाल दिए। तो वो सामग्री कहाँ गई है? किसकी परमिशन से उन्होंने ये सामग्री उठाई है? ये सरकार से हमारा क्वेश्चन है। और जब ये इंस्पेक्शन हुई है, वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई है, उस टाइम मैं भी वहाँ प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि वो जो इंस्पेक्शन हुई है, जोगों खड्ड की हुई है, जो कि मेरा अपना गांव है। और वहाँ पे भी यही समस्या है। और वहाँ पे पाया गया कि 20-20 से लेकर 50-50 फुट जो है गहरे खड्डे हुए हैं और सारी में एमओ की उसके साथ हुआ है। और जब हम कंप्लेंट करते हैं एमओ साहब के पास, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इनको बता देते हैं कि आपकी फलाना बंदे ने कंप्लेंट की है। तो ये तो उसको संरक्षण देने का काम हो गया। ये तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, ये तो उनको संरक्षण दे रहे हैं। और जो ये यहाँ पे ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुई है, उसमें जब हमने देखा कि वहाँ पे कोई डिमार्केशन भी हुई नहीं है। और जो एक पिलर लगने चाहिए कि जिस बंदे की जितनी लीज है वहाँ पे पिलर से वो दिखाया जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है।
सिर्फ नाम पर ही इन्होंने दे दिया कि फलां यहाँ से लेकर वहाँ तक तेरी, और वो पत्थर पे निशान लगा के चले जाते हैं। और पत्थर पे निशान का मतलब ये है कि जो उठाने वाला है वो पत्थर उठाएगा, वो आगे कर देगा, उतनी और उठा लेगा। मतलब कोई पक्का कोई वहाँ पे कोई वो नहीं लगा हुआ है कि जिसे चिन्हित हो जाए कि इतनी लीज इस बंदे की है। मैं स्टेट हित के बारे में ये बात का सोच कर ये बोल रहा हूँ कि अगर इन्हीं सभी क्रैशर्स की जो चेकिंग की जाए, उनके बिलों की चेकिंग की जाए, तो बहुत बड़ा एक घपला निकलेगा, जिसमें से करोड़ों रुपए का जो है एक चोरी उनके सामने आ जाएगी। और मैं चाहता हूं कि वो जो अगर चोरी सरकार के द्वारा पकड़ी गई है, तो जिस जिस इलाके से जितनी जितनी चोरी हुई है वहाँ पे एनवायरमेंट कंपनसेशन जो दिया जाए, और उस इलाके के लिए जैसे पेड़ लगाने की कोई स्कीमें ऐसे लगाई जाए, और कोई पानी की स्कीमें ऐसी नहीं दे दी जाए जिससे उस इलाके का विकास हो सके। और जबकि ये उसी इलाके से चोरी की हुई सामग्री से ही वो उनको दे सकते हैं। कि ये जो खनन माफिया है और ये क्रशर वाले, इन्होंने चंद रुपए की रॉयल्टी देकर सरकार का अरबों रुपए का जो है खजाना लूट लिया है, जिससे सरकार को आने वाली बरसातों में पता चलेगा कि ये दो पुल जो पूरे हिमाचल को भी जोड़ने का काम करते हैं, जोगों का पुल और ये आपका महादेव का पुल, जिनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। मेरे ख्याल में इसके साथ के पुल पिछले बरसात में बह गए थे, और वो भी खनन माफियाओं की वजह से ही उनकी भेंट चढ़े हैं। और ये दो पुल भी जो है खनन माफिया की भेंट चढ़ जाएंगे, और 100% श्योर है। और इससे हमारा जो ये इलाका है बिल्कुल टापू बन जाएगा। आने जाने के लिए हमें सिर्फ पंजाब से घूम कर जाना पड़ेगा। और ये जो है मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर आप ये इतनी थोड़ी सी रॉयल्टी के लिए इतना बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, तो कम से कम उनको उनके बिलों को चेक करके जो उनका कंपनसेशन बनता है उससे इन पुलों के भी ज़रा मरम्मत करवा दें, क्योंकि इसका हमारे इलाके को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि कम से कम जो ये क्रैशर था उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए, और जो गलत काम कर रहे हैं उनके बिलों की चेकिंग करके उनको जो है सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।